आज मैं आपको कटिंग से तैयार होने वाले कलम से तैयार होने वाले कुछ पौधे बेल ये बताती हूँ जिनको आप घर पे तैयार करके और नए पौधे तैयार कर सकते हो। उसमें गुड़हल है, कनेर है, गुलाब है, रात रानी, चमेली, चंपा, काफ़ी पौधे हैं जो सभी बताती हूँ किस तरह से आप इनको अपने घर में तैयार कर सकते हो नए पौधे। ये देखो, ये कनेर का पौधा है। इसकी जो पकी हुई मोटी ब्रांच होती है उसकी 8 इंच के करीब ही एक कटिंग काटनी है। फिर उसके थोड़ा एलोवेरा जेल लगाकर और उसको किसी भी पॉट में आप ग्रो कर सकते हो। लगभग 15 दिन बाद ये जितने भी पौधे बता रहे हूँ उनकी कटिंग इसी तरह से करके और आप नया पौधा तैयार कर सकते हो। लगभग 15 दिन के अंदर नया पौधा तैयार हो जाता है। ये देख सकते हो, गुड़हल का पौधा है। इसकी भी शाखाएँ निकली हुई हैं। इनमें से जो पकी हुई शाखा होती है उसी से नई कटिंग करके और नया पौधा तैयार किया जाता है। कलम से पौधा तैयार करना बोलते हैं। ये देख सकते हो, जैसे कोई पुराना पौधा है जिसके कम फ्लावर आ रहे हैं तो उसके भी ग्राफ्टिंग करके और नया पौधा तैयार कर सकते हो। ये अंगूर की बेल है। अंगूर की बेल से भी नया कटिंग से नया पौधा तैयार कर सकते हो आप। घर में एक पौधा है किसी भी बेल का तो उसकी कटिंग करके, मोटी शाखा होनी चाहिए, उससे कटिंग करके और नए पौधे आसानी से तैयार कर सकते हो। ये है रात रानी का, ये मोगरा का, ये पौधे हैं। इनसे आसानी से नए पौधे तैयार हो सकते हैं। ये गुलाब का है। इनसे मैं कटिंग करके और अलग अलग एक एक पौधे की और फिर नए पौधे तैयार करना आपको दिखाऊंगी प्रूफ के साथ। किस तरह से मैंने कटिंग की है और किस तरह से नए पौधे तैयार हुए हैं वो पूरा अभी मैं बता रही हूँ। किस तरह से आप किन किन पौधों से नए पौधे तैयार कर सकते हो। ये चमेली का पौधा है। ये बहुत लाभकारी होता है। जैसे इसी मुंह में छाले वगैरह हो जाते हैं, अल्सर, उसके अंदर इसी पत्तियाँ चबा दी जाती है मुंह में, जिससे अल्सर ठीक हो जाता है। इस तरह से इसी चमेली की भी इस तरह की बेल होती है। इसकी जो मोटी शाखा होती है उसी की कटिंग करके और नया पौधा तैयार किया जा सकता है। इन पौधों से भी आप इसकी एक शाखा की कटिंग करो, एक ब्रांच की, और दूसरी जगह ग्रो कर दो। ये इनकी नई रूट आ जाती है और नया पौधा तैयार कर सकते हो आप आराम से। तो जितने भी पौधे दिखा रही हूँ मैं सभी आप घर में ग्रो कर सकते हो। शुभ होते हैं पौधे घर में लगाना, दिखने में भी काफ़ी सुंदर होते हैं और एक पौधे से बहुत सारे पौधे भी तैयार कर सकते हो इजी तरीके से। देख सकते हो, प्रत्येक पौधा अपनी जगह बहुत एक बहुमूल्य होता है, बहुत सुंदर होता है। यह हार श्रृंगार का पौधा है। जितने भी पौधे हैं आप कटिंग से तैयार कर सकते हो। इसमें बीज की ज़रूरत नहीं है कि इसके बीज से ही आप ग्रो करो। वैसे बीज से भी होते हैं लेकिन कटिंग से आराम से तैयार कर सकते हो इनको। और घर में लगाओगे तो दिखने में भी काफ़ी सुंदर रहेंगे। ऐसे घर में जो भी गार्डन बना हुआ है, पॉट में, ज़मीन में, कहीं भी इनको ग्रो कर सकते हो। दिखने में काफ़ी सुंदर होते हैं, शुभ भी होते हैं। हर पौधे की कुछ ना कुछ खासियत ज़रूर होती है। हर अपनी जगह काफ़ी सुंदर होता है प्रत्येक पौधा। ये सदाबहार का पौधा है। इसके भी जो फ्लावर हैं ये नीचे गिरते हैं पक्के, इनसे भी नए पौधे तैयार हो जाते हैं। और उनकी शाखा की कटिंग करो एक की और उसको भी दूसरी जगह ग्रो कर दोगे तो उससे भी नया पौधा तैयार हो जाएगा। हार श्रृंगार के फूल के बारे में कहा जाता है इसका फूल नहीं तोड़ा जाता। ये पारिजात नाम भी होता है इसका। ये लक्ष्मी का बहुत प्रिय फूल होता है तो इसको तोड़ा नहीं जाता। जो नीचे गिरा हुआ फूल होता है उसी को तोड़कर और जहाँ भगवान को चढ़ाया जाता है किसी मंदिर में कहीं भी, तो नीचे गिरे हुए फूल को ही चढ़ाया जाता है, तोड़ा नहीं जाता, नहीं दोष लगता है। ये है अपराजिता की बेल। इसको भी आप घर में ग्रो कर सकते हो। ये भी शिव जी और शनि भगवान को काफ़ी प्रिय फूल है।
और ग्रो करने में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं इसको। ब्रांच की कटिंग करो एक की और उसी से। यह चंपा का, इस चंपा के पौधे की भी कटिंग करके और नया पौधा तैयार कर सकते हो। गुलाब की कटिंग से भी नया पौधा